明天你帮我跑一趟。 लुहान की मॉम को याओशी का कैरेक्टर पसंद नहीं आया। वो उससे कहने लगती है कि कुछ देर पहले तो तुम काफ़ी भड़की हुई थी, जैसे ही तुम्हारी नज़र मुझ पे पड़ी तो तुम अच्छी बन गई। लुहान तो बोल रहा था कि तुम काइंड पर्सन हो, पर मेरी नज़र में तुम उस फूल की तरह हो जो रोशनी पड़ते ही चमक उठती है। तुम भी मुझे देख के एक्टिंग करने लगी, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। याओशी कहने लगती है कि आंटी जी मैं ऐसी नहीं हूँ, बैड एटीट्यूड के लिए सॉरी, साथ में डिनर करते हैं। मॉम कहती है कि नहीं, तुम खुद ही खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ, बाय। लुहान याओशी से कहने लगता है कि मॉम यहीं पे थी, उन्होंने सब सुन लिया था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात जानते ही याओशी शॉक्ड हो जाती है। अब जाके इसे सब कुछ समझ आया। वेटर तो बहाना था, मॉम तो इसका कैरेक्टर टेस्ट कर रही थी। ये बुरी तरह से फेल हुई। इसने शाओशी के साथ बुरा किया था, शायद उसी की सज़ा इसे मिल रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओशी सेट पे होती है तो तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं। याओशी खुश हो जाती है। डायरेक्टर कहने लगता है कि सर आप तो बिजी इंसान हो, थैंक्स जो आप यहाँ पे आए। यहाँ हम बताते चले कि याओशी के डैड शी ग्रुप के चेयरमैन हैं। तभी डायरेक्टर याओशी से कहता है कि तुम जल्दी से ये एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड कर लो, हमें सेंड करना है। याओशी कहती है कि ठीक है, मैं अभी जाके रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जब ये एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करने लगती है तो तभी कोई चोरी छुपके से इसकी वीडियो बनाने लगता है। क्यों, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। शाओशी भी स्टूडियो में मौजूद है। असिस्टेंट उसे बताने लगती है कि सिस्टर मैडम शिन लाइव है। अरे वाह, ये लेडी तो काफ़ी यंग है, इसकी पर्सनालिटी भी नाइस है, लगता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली है, आप भी देख लो। हाओजन की मॉम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आई हूँ। हम न्यू स्पोक्स पर्सन को अपॉइंट करने वाले हैं। हमारे कस्टमर्स ने हमें 2 नेम सजेस्ट किए हैं, एक है शाओशी और दूसरी है याओशी। किसे चूज़ करना है ये सब हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। ये अनाउंसमेंट सुन शाओशी खुश होती है और कहने लगती है कि ये मेरे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे मिस नहीं करूँगी, अपना बेस्ट दूंगी। मैम आप ये एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड कर लें। शाओशी कहती है कि ओके, मैं अभी कर लेती हूँ। एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जब शाओशी रूम से बाहर आती है तो तभी इसका सामना अपने डैड से होता है। इन्हें देखते ही वो कहने लगती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि लोग देखें आप यहाँ से चले जाएं। डैड कहते हैं कि बदतमीज डैड से ऐसे बात करते हैं। शाओशी कहती है कि मैं तो आम सी भाषा बोल रही हूँ, आपके समझ नहीं आ रही तो इसमें मेरी क्या गलती। ये सुन डैड भड़क जाते हैं और वो थप्पड़ मारने लगते हैं। शाओशी इनका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं। 5 साल पहले आपने मुझे छोड़ दिया था, घर से भी निकाल दिया था, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। आप अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हैं, आप मेरे डैड नहीं हो सकते। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारे बहुत से स्कैंडल सामने आए हैं, सो तुम ये रोल छोड़ दो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकल जाओ। शी फैमिली की बदनामी हो रही है, हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है। शाओशी कहती है कि मैं क्यों छोड़ूं, मुझे ये रोल अपने दम पे मिला है, मुझे कोई शर्म नहीं। आप अपनी बेटी से कहें कि वो साजिशें करना बंद कर दे, वो खामखा मुझे बदनाम कर रही है। तभी याओशी वहाँ पे आती है और कहने लगती है कि डैड सिस्टर आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। डैड कहने लगते हैं कि ये लड़की मुझे बदनाम कर रही है, इसे रिजाइन करना पड़ेगा। याओशी कहने लगती है कि डैड ये आपकी बेटी है, आप इसे एक मौका दें। ये चुड़ैल फिर से एक्टिंग करने लगी, डैड के सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। डैड कहते हैं कि शट अप, मेरी एक ही बेटी है, वो बस तुम हो, मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता।
तभी मैडम शेन वहीं पे आती है और कहने लगती है कि रिजाइन तो आपकी बेटी याओशी को करना चाहिए। ये रहे एक्विजिशन डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मेरी प्यारी अनमोल डॉटर इन लॉ, मैं ये प्रोडक्ट तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसे मीटिंग गिफ्ट समझ लो। ये सब देख याओशी कहने लगती है कि मिस शेन, आप तो बड़ी पार्सल निकली, आपको डर था कि कहीं मैं स्पोक्स पर्सन ना बन जाऊं। मैडम शेन कहती है कि मैं किसी से नाइंसाफी नहीं करती, मैंने तुम्हारा कैरेक्टर टेस्ट कर लिया था, तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, ये देखो वीडियो। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओशी तो टेस्ट में पास हो गई थी, पर याओशी ने वही गलती कर दी जो इसने लुहान की मॉम से मिलते वक्त की थी। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसने कुछ गलत अल्फाज बोल दिए थे, वो सब रिकॉर्ड हो गए। मैडम शेन तक वीडियो पहुंच गई और उन्हें पता चल गया था कि याओशी कैसी लड़की है। इंसान अपनी पर्सनालिटी को नहीं छुपा सकता। याओशी एक्सपोज हो गई। मैडम शेन कहने लगती है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुमने वो ज़ाया कर दिया, सो मैंने शाओशी को एज ए स्पोक्स पर्सन चूज किया है। शाओशी तो काफ़ी खुश है, पर इसकी चुड़ैल स्टेप सिस्टर की बोलती बंद हो गई है। ये तो जल के राख हो गई। ये लड़की ज़रूर शाओशी के साथ कुछ बुरा करने वाली है, बस आगे देखते जाइए। उधर दूसरी तरफ असिस्टेंट खोजू हाउजन के सामने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स रखता है, जिन्हें देखने के बाद हाउजन कहने लगता है कि फाइनली मुझे एविडेंस मिल गया, कार रेडी करो, मुझे कहीं जाना होगा। इसे कौन सा एविडेंस मिला है, क्या होने वाला है आगे, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। कमेंट करने में कंजूसी मत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर दो बेल आइकन दबा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।